हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके सारे टॉपिक कवर करने जा रही हूँ मैं। तो ये जनजातीय जो विद्रोह होगा वो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण के वजह से होगा। और ये कौन कौन सा विद्रोह होगा मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ढाल विद्रोह होगा, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह हम लोग देखेंगे, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन जो हुआ था वो तिलका आंदोलन हम लोग देखने वाले हैं। और मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग भूमिज विद्रोह पे आएंगे। भूमिज विद्रोह कवर करने के बाद संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, उसके बाद सरदारी विद्रोह, सरदारी विद्रोह के बाद साफाहोड़ आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद खरवार आंदोलन, खरवार आंदोलन के बाद विरसा आंदोलन, विरसा आंदोलन के बाद जो होगा वो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हरि बाबा आंदोलन। तो आप लोग प्लीज़ 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 रेडी हो जाइए, सारी टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए ऐसे। आप लोग और आप लोग से ये मैं बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग के जो जो फ्रेंड हैं जो झारखंड जॉब का तैयारी कर रहे हैं या जो भी अपने परिचित हैं वो ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिएगा आप लोग शेयर करके, ताकि वो सबको भी पता चल सके जो झारखंड जॉब का तैयारी कर रहे हैं वो सब भी अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक, तो आप लोग पूरा मेरा साथ दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। शेयर इतना जो सभी अपने परिचितों अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के पहले मोटिवेशन कोट पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, यदि आप एक पल के लिए भी संशय में हैं तो रुक जाइए, एक क्षण सोचिए और फिर अगला कदम लीजिए। तो आपको कुछ भी जो भी कुछ आप करने वाले हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी करने वाले हैं, पहले उसको सोच समझ के कीजिएगा कि आपको करना क्या होगा। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए और उस पर खरे उतरिए। ठीक, और एकाग्रता मन करके आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो हम लोग जो विद्रोह जो था वो मैं ऐसे तो बोल ही दी, तो आप लोग अच्छे से सुन भी रहे होंगे और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, नोटिंग भी हल्का फुल्का करते रहिए। उससे होगा क्या, उससे बहुत अच्छे से दिमाग में एक बैठ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके जो कारण थे, उसके कारण थे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। ठीक, उसके 3 कारण थे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। तो जो राजनीतिक कारण था उसमें आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास करना था, आदिवासी शासकों को नियंत्रण करने का प्रयास था, आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास था, ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास था आदिवासियों पर। ठीक, कि ब्रिटिश के जो नियम है, कानून है, वो भी उसको लागू करे। और ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, जो ब्रिटिश जो कर्मचारी थे उसके द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना था, राजनीतिक कारण। और जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काना जाना था। तो जमींदार द्वारा क्या होता था, आदिवासी सबको भड़काया जाता था। ये थे राजनीतिक कारण। अब हम लोग आर्थिक कारण में देखते हैं, जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण। जो जमींदार थे और साहूकार जो थे वो आदिवासियों का कैसे शोषण किया, आर्थिक कारण के कारण। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू करना, जो अंग्रेज के द्वारा था वो अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के कारण हुआ। अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव, कृषि संबंधी अन्य समस्याएं, वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों का नियंत्रण। तो ये थे आर्थिक कारण। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था, ये था जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप। जो जनजाति जो परंपरा थे उस पे हस्तक्षेप करते थे दिकवों द्वारा,
आदिवासियों को हीन समझना। दिक्कू सबसे बड़ा होता था, आदिवासी छोटा होता था, ये सबको मालूम है। तो दिक्कू द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, मतलब उससे मतलब घृणा टाइप में, उस टाइप में करते थे दिक्कू। और फिर ईसाई धर्म का विस्तार हेतु प्रयास, जो ईसाई धर्म का कैसे विस्तार हुआ उसके लिए प्रयास करते थे। इसीलिए तो ये कारण बन जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अब हम लोग देख लेते हैं ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह जब होता है, तो ढाल विद्रोह होता है 1767 ईस्वी से लेकर 1777 ईस्वी तक, मतलब 1767 से लेकर 1777 तक। तो ढाल विद्रोह जो हुआ है, तो इस विद्रोह को अंग्रेजों में झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। तो अंग्रेज में झारखंड में जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो किया गया था विद्रोह, उसको ढाल विद्रोह कहते हैं। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई हुआ था, तो उसको ढाल विद्रोह कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ढाल विद्रोह का तो टाइम पीरियड हम लोग को पता चल गया कि 1767 से लेकर 1777 तक। अब देखते हैं यहीं पे ढाल विद्रोह में क्या क्या था। तो ढाल विद्रोह जो था वो झारखंड प्रदेश में झारखंड अंग्रेजों के विद्रोह का प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला विद्रोह था, पहली लड़ाई थी, इसीलिए इसको ढाल विद्रोह कहा जाता है। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का जो अर्थ होता है, वो जो ढाल के जो राजा होते थे उसी के समक्ष, उसके समक्ष, मतलब उसको छोड़ते हुए नहीं, उसके नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जो जनता का विद्रोह होता था, उसी को हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों में सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, सिंहभूम जो हम लोग पढ़े थे पलामू का सिंहभूम, तो उसमें हम लोग देखे थे कि सिंहभूम की जो दीवानी प्राप्त होता था वो अंग्रेज के द्वारा किया जाता था, और सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में वो सब ले लेते थे। कौन? अंग्रेज। जिसके प्रतिक्रिया वहाँ स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो सिंहभूम की दीवानी जो था वो प्राप्त कर लेते हैं, सिंहभूम क्षेत्र को अपना अधिकार में ले लेते हैं अंग्रेज। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। और इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वो 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो 1777 ईस्वी तक, यानी 10 वर्षों तक चला था। ये विद्रोह जो शुरू हुआ तो सिर्फ 10 वर्ष तक चला था। सोचिए कितना लंबा विद्रोह था ये 10 वर्ष तक शुरू हुआ था। और ये जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले, ये हुआ सिंहभूम के क्षेत्र में 1767 ईस्वी में, मतलब 1767 ईस्वी में, और सिंहभूम के क्षेत्र से शुरू हुआ था और 1777 ईस्वी तक चला, मतलब 10 साल तक चला उस टाइम पीरियड में। अब देखते हैं इस विद्रोह को ढाल भूम के पदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। ये जो विद्रोह था वो ढाल भूम के अपदस्थ राजा जो थे, मतलब ऐसा समझिए कि ढाल विद्रोह जो था उसमें ढाल भूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, उसी के नेतृत्व को प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, बहुत बड़े आकार में ये प्रदान किया गया था। बड़े आकार में ये विद्रोह किया गया था। और जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढाल भूम का राजा बनाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जगन्नाथ ढाल ये ढाल वंश के राजा थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको हटा दिया और नीमू ढाल को ढाल भूम का राजा बना दिया था। नीमू ढाल को अंग्रेजों के द्वारा राजा बनाया गया ढाल वंश का, और फिर जगन्नाथ ढाल को अपने पद से हटा देते हैं अंग्रेज सब। अब देखते हैं हम लोग इस विद्रोह का जो दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक चार्ल्स मैगन को भेजा। ये विद्रोह को मतलब दमन करने के लिए उसके जो कंपनी थे, लेफ्टिनेंट रूक नाम था उनका, अर्थ था चार्ल्स मैगन, ये दोनों उसके कर्मचारी टाइप में थे या अधिकारी टाइप में बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों अंग्रेजी विद्रोह के लिए अंग्रेज सबके जो विद्रोह थे उनके नेतृत्व कर रहे थे।
तो यही समझ लीजिए आप लोग ऐसे। और परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। ये दमन करने तो आए थे, मतलब खत्म करने आए थे इस विद्रोह को। दमन करना मतलब समाप्त कर देना। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए ये कंपनी के द्वारा जो भेजा गया दूत था, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन, उनको भेजा था। परंतु ये अधिकारी विद्रोह को दमन नहीं कर सके, समाप्त नहीं कर सके, ये असफल रहे। और 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो 1777 की बात हो रही है यहाँ पे। और इस कंपनी का शासन के द्वारा, ये कंपनी शासन के द्वारा जगन्नाथ ढाल जो थे, जो पहले राजा हुआ करते थे, उसी को फिर राजा बनाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। मतलब ये दूसरा राजा बनाना चाहता था, लेकिन ये असफल रहे इस विद्रोह के कारण। इसीलिए ये विद्रोह का नाम ढाल विद्रोह पड़ा है, क्योंकि अंग्रेज के विरुद्ध ये पहला विद्रोह था। और फिर ये 10 वर्ष तक चला था ये विद्रोह। अब देखते हैं, ढाल वंश का राजा बनाए जाने में एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4,000 रुपये देना स्वीकार किया। ठीक, तो जब ढाल भूमि का जब राजा बनाया गया जगन्नाथ ढाल, तो उसके द्वारा क्या हुआ, अंग्रेज का जो टैक्स बनता था, अंग्रेज सबका जो टैक्स बनता था, हम लोगों ने पहले भी देखा कि अंग्रेज को टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो आक्रमण करना शुरू कर देते थे, सताना शुरू कर देते थे। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्य को, कोई भी राजा अपना राज्य को तो सुरक्षित ही रखेगा ना, तो वो सुरक्षित रखने के लिए वो कर देना शुरू किया, मतलब टैक्स। तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा 4,000 रुपया अंग्रेज को टैक्स देना शुरू कर दिया था। और 1780 ईस्वी में इस टैक्स को बढ़ाकर, ये राशि को बढ़ाकर 4,267 रुपये कर दिया था। मतलब 267 रुपये बाद में शुरू कर दिया था। मतलब पहले टैक्स देता था 4,000, उसके बाद 1780 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के द्वारा अंग्रेजों को जो बढ़कर राशि हो गई थी टैक्स देने के लिए, वो 4,267 रुपये का हो गया था। मतलब 267 रुपया बढ़ा दिया था। और अंग्रेजों ने झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो हम लोग देखे थे कि झारखंड में जो अंग्रेजों का जो प्रथम प्रवेश हुआ था, वो सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो यही तक था ढाल विद्रोह। तो ऐसा बोला जाता है, अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो कौन सा जगह से प्रवेश हुआ था, तो सिंहभूम से हुआ था। ठीक, तो इसीलिए, और ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था, तो वो ढाल विद्रोह था। तो अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद चुआर विद्रोह जो देखते हैं वो 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। ठीक, 1769 से लेकर 1805 तक चला। अब देखते हैं हम लोग 1769 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था चुआर विद्रोह। तो हम लोग चुआर विद्रोह को देखते हैं। अंग्रेज के जंगल महल के भूमिजों को चुआर यानी नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआर पड़ा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, अंग्रेज का जो जंगल महल था, उसके जो भूमिज मतलब हो जाता है नीची जाति के लोग, जो नीचे कास्ट के लोग थे, उनको चुआर कहा जाता है। ठीक, जिसके कारण इसका विद्रोह का नाम चुआर पड़ा। तो इसका विद्रोह का नाम चुआर ऐसे कहा जाता है क्योंकि वो नीचे कास्ट के लोग थे। इसी का ये विद्रोह था, चुआर विद्रोह। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती, वनों उत्पादन के व्यापार के द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। तो जो सामान्य रूप से जो देखा जाता था, तो चुआर जो लोग थे, मतलब नीची जाति के जो लोग थे, वो पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए और जंगलों में खेती और वन उत्पाद मतलब खेती उती करना,
वन के प्रति मतलब जंगल के प्रति बहुत ज़्यादा वो सबका था, तो वैसे ही व्यापार करके वो सब अपना भरण पोषण करते थे। कौन? नीची जाति के लोग यानी चुआर लोग। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही यानी पाइक के रूप में काम करते थे। तो इसके अलावा वो किस तरह से अपना भरण पोषण करते थे, और फिर इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय जमींदार होते थे, मतलब बड़े बड़े कास्ट के जो जमींदार होते थे, उसके यहाँ सिपाही, सिपाही को उस समय पाइक भी कहा जाता था, उसके रूप में ये सब कार्य करते थे। कौन? चुआर जाति के लोग यानी नीची जाति के लोग। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की जो भूमि पर अवैध कब्जा कर अंग्रेजों को बिक्री करने, जमींदारी के लगाम में अप्रत्याशित वृद्धि व लगाम नहीं देने पर जमीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध में यह विद्रोह किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं अंग्रेज के द्वारा जो ये चुआर विद्रोह था, तो अंग्रेजों के द्वारा ये चुआर की जो भूमि थी वो अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। मतलब अवैध रूप से नहीं, अवैध रूप से मतलब प्रताड़ित करके, नीची जाति को लोगों को प्रताड़ित करके अंग्रेज के द्वारा चुआरों की भूमि अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। और जमींदार का जो बिक्री होता था, वो बिक्री करने के लिए, जमींदार का जो जमीन था वो खरीदने के लिए, और जमींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या होता था, जमींदार जो थे उस पे लगान लगा देते थे और उसमें अप्रत्याशित वृद्धि करते थे। मतलब क्या होता था ना, एक हम लोग जैसे बेचते हैं ना, कोई भी जमीन ऐसे बेचते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग बेचते हैं तो उसको एक बार दे देते हैं पैसा। जैसे मैंने एक थोड़ा सा जमीन बेचा, मतलब आधा कट्ठा जमीन बेच देती हूँ मैं, तो बेचती हूँ तो वो पैसा आता है। उसके बाद वो क्या करता है, मैं बोलती हूँ नहीं ये ज़मीन मैं नहीं बेची हूँ, फिर दो पैसा, फिर दो पैसा। मतलब एक ही ज़मीन बेच के जो बार बार पैसा, जो अप्रत्याशित वृद्धि, उसी को कहते हैं कि बार बार वो, मतलब एक ही बार बेचा, एक बार आपको पैसा भी मिल गया, लेकिन फिर आपको पैसा चाहिए उसी ज़मीन के लिए। तो ऐसा होता था। और लगान नहीं देने पर, ये जो लगान नहीं होता था, नहीं देने पर जमीन की नीलामी कर देते थे अंग्रेज के द्वारा, और बाहरी लोगों को इसके इलाके में बसाने लगते थे। नहीं दे पैसा नहीं देते थे बार बार, कोई भी आदमी इतना पैसा कैसे देगा जो एक बार दे चुका है। तो फिर वो नहीं देते थे, तो बाहरी लोग जो रहते थे उनके इलाके में बसाने लगते हैं अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा ये बाहरी लोगों को इसी इलाके में बसाने लगते हैं, और स्थानीय चुआर के नाम स्थान पर बाहरी पुलिस को उसके स्थान पर नियुक्त करने। मतलब क्या होता था कि जो स्थानीय, जो मेरा है, जो हम लोग का ये अस्थाई जमीन था, जो चुआरों का अस्थाई जमीन था, ठीक, वो वहाँ पे वो सबको हटा देते थे, और बाहरी जो पुलिस होते थे ना, वो बाहरी पुलिस को वहाँ पे लाके नियुक्त कर देते थे कि जाओ अब मतलब तुम्हारा ही जमीन है और तुम ही बेदखल हो जाओ। बाहरी लोग को घुसा देते थे। तो किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। तो बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा चुआरों को बहुत ज़्यादा सताया गया था, इसीलिए ये चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और चुआर विद्रोह का नारा, प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो चुआर विद्रोह जब हुआ था तो उसमें प्रमुख नारा था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो विदेशी राज तो अंग्रेज हो गए, और अपना गांव अपना राज तो था ही, मतलब अपने ही राज में उसको बेदखल किया जाता था, अपने ही क्षेत्र में उसको बेदखल किया जाता था चुआर के लोगों को। तो ऐसा था ये विद्रोह। और यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचायत राज के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकड़ा में भी फैला हुआ था। इस क्षेत्र को आपस में मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। तो देखिए, जंगल महल जो हम लोगों ने पहले देखा था, तो वो किस क्षेत्र को कहा जाता था? जंगल महल। मतलब यह जो विद्रोह था, तो यह विद्रोह देखिए कहाँ कहाँ तक फैला था। सिंहभूम में, सिंहभूम जहाँ से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। मानभूम, मानभूम मतलब धनबाद वाले क्षेत्र में, जो वर्तमान में धनबाद के क्षेत्र है।
बाणभूम वाले क्षेत्र में पंचेत राज्य के साथ साथ बंगाल के जो मिदनापुर थे वह बांकुड़ा भी थे। बांकुड़ा एक क्षेत्र का नाम है, उसमें भी शामिल था। वहां तक ये विद्रोह फैला हुआ था और इस क्षेत्रों में को आपस में मिलाकर, ये सारे क्षेत्र को आपस में मिलाकर इसको एक नाम दिया गया, उसका नाम था जंगल महल। ठीक, ये सब क्षेत्र सिंह भूम, माम भूम, बाण भूम, पंचेत राज्य और बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा, ये सब में फैला हुआ था और ये सारे नाम को मिलाकर इसका एक नाम निकाला गया। उस नाम को कहा गया जंगल महल। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो घटवाल पाइक, पाइक मतलब सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में। घटवाल जो थे वो सिपाही व यानी पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह में व्यापक रूप से धारण कर लिया। तो घटवाल जो थे, घटवाल जो जाति के थे घटवाल, वो सिपाही यानी पाइक, जो मैंने अभी बताया कि सिपाही को पाइक कहते थे। तो घटवाल जो होते थे वो पाइक एवं जो जमींदार समुदाय जो होते थे ना, तो जमींदारी जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके समुदाय में समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप का धारण कर लिया, मतलब बहुत बड़ा रूप ले लिया ये विद्रोह। तो घटवाल क्या करते थे, घटवाल जो होते थे चुआर लोग ही ना करते थे सिपाही का काम, तो वो पाइक का काम करते थे चुआर, और घटवाल क्या करते थे, जो जमींदार होते थे, जो जमींदार वाला समुदाय को बहुत ज्यादा समर्थन करते थे घटवाल। तो चुआर जो नीची जाति के लोग थे चुआर, वो तो अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने ही नीची जाति के लोगों यानी चुआरों ने ही इस विद्रोह को बहुत बड़ा रूप करके दे दिया। तो ये विद्रोह का बहुत बड़ा रूप हो गया। रीजन यही था कि घटवाल लोग भी जमींदार समुदाय को ही समर्थन करते थे और इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और यह जब विद्रोह हुआ था तो यह विद्रोह में भूमि जनजाति के भी लोग थे और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769 ईस्वी से लेकर 71 ईस्वी तक, मतलब 1769 से लेकर 1771 तक ये आए थे। मतलब इस विद्रोह में जो शामिल थे मूल रूप से वो थे श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर। ये इनका जो टाइम पीरियड था 1769 से लेकर 1771 तक। उसके बाद आए, ये जब हो गया इस विद्रोह में जब शामिल हुए तो ये सब थे। और दूसरे काल में जब आए तो ये थे मंगल सिंह जो थे वो 1782 से लेकर 1784 तक रहे, मतलब 2 साल तक इन्होंने इस विद्रोह में रहे। और उसके बाद जो तीसरा पीरियड आया था वो थे लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, जो 1798 से लेकर 1998, मतलब 1798 से लेकर 1799 तक, मतलब 1 साल तक दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक, तो ये 3 टाइम पीरियड था। और देखिए दूसरे, दुर्जन सिंह मानभूम और बाणभूम क्षेत्र में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो हम लोग बताए अभी, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और लाल सिंह। ये तीसरे पीरियड में आए थे 1798 से लेकर 99 तक के। तो दुर्जन सिंह जो थे वो मानभूम और बाणभूम, जो मानभूम का क्षेत्र था और जो बाणभूम का क्षेत्र था, तो इसमें जो विद्रोह था उसके प्रमुख नेता किसको बनाए गए थे, तो वो तो दुर्जन सिंह। इस विद्रोह का जो प्रमुख नारा था वो था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये नारा हम लोग बता चुके कि चुआर, अब ऐसा पूछा जाएगा कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये किसका नारा था, तो ये था चुआर लोगों का नारा, यानी चुआर विद्रोह का नारा। ठीक, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गुड़ियाल, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्राफ्ट ने इन विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। ये जो विद्रोह थे इसको खत्म करने के लिए किसको भेजा, अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्राफ्ट्स,
इन तीनों को जो अधिकारी हुआ करते थे अंग्रेजों के, ये तीनों विद्रोह को दमन करने के लिए भेजे हुए थे अंग्रेजों ने भेजा ये तीनों को। और फिर लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक यह इस आसाम क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। मतलब लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक ये जो एरिया था बहुत अशांत क्षेत्र में था, और इसको शांति प्राप्त करने के लिए, शांति बहाल करने हेतु, मतलब शांति प्राप्त करने के लिए, मतलब अशांत था, सिर्फ झगड़ा लड़ाई विद्रोह आंदोलन यही चल रहा था 30 वर्षों से। तो ये उसको शांति में लाने के लिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। मतलब ये जो क्षेत्र था अंग्रेज के द्वारा कुछ सुविधा भी इसमें दिया गया। और 6 मार्च 1800 ईस्वी में यह एक प्रस्ताव मतलब जब 6 मार्च 1800 ईस्वी आया तो उसमें एक प्रस्ताव रखा गया था। वो प्रस्ताव कौन था? जमींदारी घटवारी जो पुलिस व्यवस्था थी उसको पुनर्स्थापित किया गया। जो घटवारी पुलिस व्यवस्था थी उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया, मतलब फिर से स्थापित किया गया। घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया। कब? 6 मार्च 1800 ईस्वी में एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जिसके तहत स्थानीय लोग जो थे वहाँ के, मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। मतलब फिर से वही हुआ जिसके तहत घटवारी पुलिस व्यवस्था को तो पुनर्स्थापित कर दिया, मतलब फिर से स्थापित किया गया 6 मार्च 1800 को ईस्वी को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई थी, पुलिस के अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई। और साथ ही पाइको, मतलब जो वहाँ के सिपाही हुआ करते थे, चुआर लोग, नीची जाति के लोग, पाइकों की जब्त, भूमि की वापसी, जमींदारों की भूमि की वैध नीलामी पर रोक का निर्णय लिया गया। और देखिए उसके बाद जो क्या हुआ, 6 मार्च 1800 को सबसे पहले एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था का पुनर्स्थापित किया गया, मतलब फिर से स्थापना हुई, उसकी स्थापित की गई घटवारी पुलिस व्यवस्था की। उसके बाद क्या हुआ? स्थानीय लोग जो वहाँ के थे उसमें पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ? जो चुआर जो लोग थे, मतलब नीची जाति के लोग थे, सिपाही के तौर पर जो काम करते थे, उसकी जो जब्त भूमि थी, उसके जो अवैध रूप से जो भूमि ले लिए थे अंग्रेज सब, वो अंग्रेजों ने उसको लौटा दिया, और जमींदारों की जो भूमि थी, जो अवैध रूप से नीलामी जो कर ली थी, भूमि जो हम लोग पढ़े थे लगान ले लिया था, वो भी उस पर भी रोक लगा दिया। किसके द्वारा? एक प्रस्ताव के द्वारा। और अंततः 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति की व्यवस्था बहाल हो गई। अंततः जब 1805 ईस्वी आया तो जंगल महल, मतलब सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम, पंचायत राज, बंगाल का मिदनापुर, बांकुड़ा, ये सब जो आपस में जो फैला हुआ था, तो उसी सब वही क्षेत्र को सब मिलाकर, मतलब आपस में मिलाकर जंगल महल कहा गया। और 1805 ईस्वी में ये जंगल महल को जिला के निर्माण के बाद एक जिला घोषित कर दिया जंगल महल को। और उसके निर्माण के बाद ये जो एरिया था उसमें फिर शांति व्यवस्था बहाल हुई, मतलब शांति से फिर मिल बांट कर जिस तरह पहले शासन चलता था उसी तरह ये शासन भी चलने लगा। तो हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह चुआर विद्रोह हुआ, क्या क्या हुआ, और फिर अंग्रेजों से कैसे फिर चुआर यानी नीची जाति के जो लोग थे, नीचे कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने कैसे फिर अपनी व्यवस्था कायम की, अपना जो देश था वो अपना खुद से विद्रोह करके अपने नाम किया। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ढाल विद्रोह जो अंग्रेजों के प्रथम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वो फिर कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो हम लोग आज अच्छे से विस्तार रूप से जाने कि ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह कैसे क्या था। ठीक, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज़ 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 इस लाइक को बहुत ज़्यादा, इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब से शेयर कीजिए अपने परिचितों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनको उतना पता नहीं है कि कहाँ क्या क्लास होता है। तो ये चैनल पे बहुत ही
रेगुलर क्लास आती है और मैं करवाती भी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 इस सेशन को बहुत ज़्यादा फैला दीजिए शेयर करके। तो उसके आगे जो झारखंड में जनजातीय विद्रोह था उसके आगे का सेशन में आगे लेके आऊँगी। तो यहीं तक का क्लास था, ढाल वंश, ढाल विद्रोह और चुगार विद्रोह। आज का यहीं तक का क्लास था। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।